एक छोटा सा नाम लेकिन बड़ा सा धमाका, हिंडनबर्ग रिसर्च। इसे शुरू किया नाथन एंडरसन ने, जो अमेरिका के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। अब देखिए, नाम तो इतना भारी भरकम रखा, हिंडनबर्ग। अरे वही जहाज जो 1937 में धड़ाम से गिरा था। तो भाई साहब, ये कंपनी भी वही काम करती थी, जहां गड़बड़ वहां धड़ाम। अब ये जो हिंडनबर्ग था ना, ये कोई चुपचाप रहने वाली कंपनी नहीं थी। इसका काम था, जहां कहीं भी फ्रॉड हो रहा है वहां जाकर ताल ठोक के बोलना, ये कंपनी गड़बड़ कर रही है। मतलब ये कंपनी खुद सीबीआई और खुद सीआईडी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी कहां कहां हल्ला मचाई, भाई सब जगह है। लेकिन सबसे बड़ा हल्ला मचाया 2022 में गौतम अदानी पर। हाँ, वही अदानी जिनके पास इतने पैसे थे कि हम जैसे लोग गिनते गिनते थक जाएं। तो साहब, 2002 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट क्या? बम फोड़ दिया। कहा कि अदानी ग्रुप ने अपने शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए खेल किया है। खुद के शेयर खरीदकर बाजार में हवा बना दी कि भाई अदानी ग्रुप तो आसमान छू रहा है। अब ये खबर जब बाहर आई तो भारत में हड़कंप मच गया। मतलब अदानी के शेयर ऐसे गिरे जैसे फूल के पेटल गिरते हैं, लेकिन यहाँ फूल नहीं, धन धान्य गिरा। अदानी भाई साहब की जो संपत्ति थी वो एक झटके में आधी हो गई। अब भारत के शेयर बाजार की हालत ऐसी हो गई जैसे घर की शादी में अचानक बारातियों का खाना खत्म हो जाए। लोग सकपका गए। निवेशकों ने सोचा अब क्या होगा भाई, लोग अपना पैसा खींचने लगे। बीएसई और एनएसई में धूम धड़ाका। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर ऐसा हुआ कि पूरा बाजार जैसे लू लगने से ठंडा पड़ गया। अब अदानी ग्रुप भी चुप नहीं बैठा। बोले भाई ये सब बेसलेस एलिगेशंस हैं, हम तो साफ सुथरे लोग हैं। लेकिन बाजार को समझाना मुश्किल हो गया। मतलब अदानी ग्रुप ने जितनी कोशिश की उतना ही लोगों का विश्वास कम होता गया। गुजरात के गब्बर ने लाख कोशिश की, लेकिन इस बार जनता ने रिश्ता तोड़ दिया। देखिए, अदानी ग्रुप का मामला तो बड़ा था, लेकिन हिंडनबर्ग की नजर पहले भी कई कंपनियों पर थी। 2020 में निकला कॉर्पोरेशन पर भी बवाल किया। निकला ने कहा हमारी इलेक्ट्रिक ट्रक टेक्नोलॉजी ऐसी है कि टेस्ला भी शर्मा जाए। लेकिन हिंडनबर्ग ने पता लगाया कि निकला का ट्रक पुष्पा नहीं निकलता है, मतलब पूरा फेक। निकला का शेयर भी धड़ाम। उनके सीईओ ट्रेवर मिल्टन को जेल की हवा खानी पड़ी। अब ये हेल्थ केयर सेक्टर में घुस गए। 2021 में क्लोवर हेल्थ नाम की कंपनी पर सवाल उठाए। हिंडनबर्ग ने कहा भाई ये लोग अपनी कमजोरियों को छुपा रहे हैं। मतलब जो प्रोडक्ट ये बेच रहे थे उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। वेल्थ तो कमा रहे थे, लेकिन हेल्थ में गड़बड़ थी। शेयर होल्डर्स को इसकी भनक लगी और फिर जो हंगामा हुआ वो आप समझ सकते। अब आते हैं लॉर्ड्सटाउन मोटर्स पर। ये कंपनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही थी, लेकिन हिंडनबर्ग ने क्या कहा, भाई ये लोग तो बस बातों का बताशा बना रहे हैं। इनकी बुकिंग्स फर्जी थी, गाड़ियां तो थी नहीं, बस कागजों पर चल रही थी। नतीजा ये हुआ कि इनके शेयर भी धड़ाम हो गए। अब बात करें चीन की। हिंडनबर्ग ने कई चीनी कंपनियों पर भी निशाना साधा। इनका कहना था कि ये कंपनियां आंकड़ों में हेरफेर कर रही हैं। अब बाहरी कंपनियों के शेयर खरीदने वाले निवेशकों ने जब ये सुना तो उनके भी पसीने छूट गए। मतलब हिंडनबर्ग ने यहाँ भी अपनी पहचान बना। पॉलिंटियर टेक्नोलॉजीज जो यूएस सरकार के साथ काम करती थी, उस पर भी हिंडनबर्ग ने सवाल उठाए। बोले भाई इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ ठीक नहीं है। अब जब सरकार के साथ काम करने वाली कंपनी पर सवाल उठते हैं तो हलचल तो मचती ही है, और ऐसा ही हुआ। अब देखिए, हिंडनबर्ग का नाम सुनते ही वॉल स्ट्रीट की कंपनियां सिहर जाती थीं। उन्हें लगता था कि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई तो साख भी जाएगी और पैसे भी। हिंडनबर्ग ने जो भी रिपोर्ट निकाली उसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा। निवेशकों की नींद उड़ गई और कंपनियों की साख धूल में मिल गई। तो भैया, हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी कंपनी थी जो शेयर बाजार में गड़बड़झाला पकड़ने के लिए मशहूर थी। जहां भी किसी कंपनी ने हेराफेरी की वहां हिंडनबर्ग ने जाकर हल्ला बोल दिया। इसने बड़े बड़े धन्ना सेठों की नींद हराम कर दी और कई कंपनियों को पानी पिला दिया। तो जनाब, अगली बार जब कोई कहे कि शेयर बाजार में मजा है तो याद रखना, हिंडनबर्ग जैसे जासूस हमेशा निगरानी में हैं। अब भाई, इतना तूफान मचाने के बाद नाथन एंडरसन ने एक दिन कहा अब बहुत हुआ, कंपनी बंद कर रहे हैं। 15 जनवरी 2025 को हिंडनबर्ग ने दरवाजे पर ताला लगा दिया। नथन बोले भाई कोई धमकी शमकी नहीं है, बस अब कुछ नया करने का वक्त आ गया है। तो जनाब, कहानी का मोरल ये है कि सच्चाई कितनी भी छुपाने की कोशिश करो, हिंडनबर्ग जैसा कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। और जब ढूंढेगा तो सीटी बजाकर कहेगा अरे भाई गड़बड़ है। लेकिन अब हिंडनबर्ग का अध्याय खत्म हो गया है। सवाल ये है कि अगला हिंडनबर्ग कौन होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिंडनबर्ग की, अदानी की और हमारे बाजार की। चाय वाय पियो और सोचो कि अगले कमाई के मौके कौन से हैं। बाकी मिलते हैं अगले मजेदार किस्से में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो